नमस्कार, कैसे हैं भैया? बढ़िया हैं? चलिए बड़ा आनंद आ रहा है आज की जो वीडियो है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पूरी वीडियो देखना। मज़ा के साथ-साथ आपको हकीकत पता चलेगा कि जो लोग कहते हैं कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है। चलिए आज मैं उनको दिखा ही देता हूँ कि शक्ति कैसे नहीं ट्रांसफर होती है। कौन अज्ञानी है वो जो बोलते हैं शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है? आप कहेंगे गुरुजी आपने भी 1-2 वीडियो में बोला है। बिल्कुल सही बोला है। मैंने भी बोला है कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन और कौन कहता है कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है? चलिए शक्ति ट्रांसफर होती है। आज मैं बोल रहा हूँ शक्ति ट्रांसफर होती है और आज मैं आपको बताऊंगा और आप विवश हो जाएंगे, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे पास एक मैसेज आया था, कहाँ का था ये मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा से। और इन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे गुरु ने अपनी शक्ति मुझे ट्रांसफर की। हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो ये शक्ति कैसे ट्रांसफर होती, किन लोगों की होती, मैं बताता हूँ। और जो लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, कोई मेरे सामने आए बैठाए उसको मैं ये दूंगा वो दूंगा, अधूरा ज्ञान वाले। ध्यान रखो, बेइज्जती अपनी काहे करावत हो भैया। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता है। ये अच्छा, ये पुराण वाले ज्ञानी नहीं है, ये 15 रुपए किताब सेवड़े का जादू, बंगाल का चलता जादू, डामर तंत्र, वशीकरण, ले आए 40-40 रुपए किताब, वही 2-4 घंटा पढ़ेंगे, फिर बढ़िया कैमरा रखे, नमस्कार आज मैं बताऊंगा ये करो वो करो। खुद के घर की कंडीशन खराब है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो, ये जागृत कर रहा हूं कि शक्तियां ट्रांसफर होती हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बताएंगे शक्तियां ट्रांसफर कैसे होती हैं और फिर एक शक्ति के बारे में बताऊंगा कि आप भी जाकर ला सकते हैं बगैर कोई पैसा, बगैर कोई उसको बढ़ा बढ़ा के बताएंगे। तो चूंकि हम बीच बीच में बताएंगे तो जल्दी हो तो वीडियो अभी बंद करो, जाओ अपना काम धाम देखो कहीं, ठीक है? परेशान मत हो बेटा, समय ना बर्बाद करो। सबसे पहले शक्तियां, एक हमने वीडियो देखा उसमें लिखा था शक्ति गारंटी के साथ ट्रांसफर, लाओ स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा। तो उनको मैंने कॉल किया एक अलग नंबर से। हमने कहा महाराज प्रणाम, मुझे शक्ति चाहिए। तो कहे कौन सी शक्ति चाहिए? हमने कहा कोई भी, जिससे दरबार चला सकूं, थोड़ा छोटा मोटा काम कर सकूं। उन्होंने मेरा नाम पूछा, हमने उल्टा सीधा नाम भी बताया। कहे बेटा पहले 1.5 लाख रुपए आपको देना होगा, उसके बाद आपको 40 दिन, यहाँ 3 दिन आना होगा, 3 दिन की साधना कराएंगे, उसके बाद 40 दिन आपके यहाँ करेंगे। और 40 दिन करने के बाद जो आपको अनुभव प्राप्त होगा फिर मेरे यहाँ आएंगे। उसके बाद 11 दिन आपको पूरा प्रत्यक्षीकरण का कराया जाएगा। हमने कहा इसका प्रोसीजर क्या है? तो उन्होंने एक मुझे वो भेजा, किस तरीके आपको एक स्टाम्प पे नोटरी टाइप का जो होता है ना, शपथ पत्र लिखाया जाता है। तो इसमें लिखा था कि आदरणीय गुरु जी द्वारा आश्रम के लिए अपनी यानी सामर्थ्य अनुसार ये दान दे रहा हूँ। गुरु जी के चरण शरण में रह के मैं साधना सीखना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे साधना सिखा रहे हैं। साधना के 40 दिन के दौरान अगर मुझे कुछ अनुभव होता है तो ये साधना सत्य पाई जाएगी, अगर अनुभव नहीं होता तो असत्य पाई जाएगी। अगर साधना सत्य पाई गई तो बाद में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद विवाद, केस, कोर्ट कचहरी किया अमान्य माना जाएगा। और गुरु जी द्वारा कथन वाणी अनुभव वाली सत्य मानी जाएगी। मेरे द्वारा दी गई पूंजी पूर्णता आश्रम के लिए दान है, ना कि किसी प्रकार की हमारा उनका एग्रीमेंट, खरीद फरोख्त, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पत्र मैंने अपने पूरे होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे। हमने कहा भैया ये तो गजब फंसाया। अब 40 दिन कुछ करोगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ अनुभव होगा। बीच में अगर गुरुजी ने पूछ लिया, आपकी आस्था गुरुजी से जुड़ जाएगी। गुरुजी ने पूछ लिया बेटा कुछ अनुभव हो रहा? हाँ गुरुजी। कभी कभी लगता है छन छन की आवाज आ रही। हाँ गुरुजी। कभी कभी लगता है मल्लिका शेरावत सामने खड़ी है। हाँ गुरुजी। कभी कभी लगता है इधर से ये हो रहा, कभी उधर से वो हो रहा। भाई बगैर गुरु के भी अगर आप एक माला मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बैठ जाओ रात को करो, 3 दिन में तुम्हें भी कुछ अनुभव होना चालू हो जाएगा। हंसो मत, राह दिखा रहा हूं, नहीं भटकोगे जीवन भर, यही मैं बता रहा हूं।
भटकोगे। अंत में आप जब उनको बताते हैं कि हाँ अनुभव हो रहा है, तो वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है, और आप फंस जाते हैं। बाद में आप ना उनके ऊपर कोर्ट ना कचहरी कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, इसका भी एक लॉ होता है, कानून है। इन लोग पूरा कानून जानने के बाद उस सिस्टम के तहत ही काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, हर चीज सही गुरु के पास जाए, सही ढंग से चीज सीखें। मेरे पास भी तो बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल मत आना। ये और अच्छे अच्छे लोग, उनके पास जाइए, और अच्छे अच्छे जगह हैं। चूंकि अभी मैं कहूंगा मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ, तो मैं कोई दूध का धुला थोड़ी ना हूँ, है कि दुनिया में सब खराब है, मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे भी उस श्रेणी में समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज। तो शक्ति कैसे ट्रांसफर होती है, सुन लो मेरे मित्र वीडियो बनाने वालों, पूरा ज्ञान बना लेके वीडियो बनाओ। आलोचना नहीं कर रहा हूं, भाई बंधु हो हमारे, तो ध्यान रखो। शक्ति कभी ऐसे नहीं ट्रांसफर होगी कि मेरे पास कोई शक्ति हो, आप गुजरात से फोन करो, गुरु जी मुझे शक्ति लेना है, मैं आपके पास आ सकता हूँ, हाँ 5 लाख भेज दो, 6 लाख। तो ऐसे कभी शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अब शक्ति कौन सी ट्रांसफर होती, मैं सुन बता रहा हूँ। ये जो तांत्रिक लोगों की शक्ति होती, भूत प्रेत जिन्नात, ये सब बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती, इनके चक्कर में मत पड़ना। आप लोग पुराना पुराण देखिए, वेद देखिए, बहुत ऐसे ग्रंथ है जिनमें वर्णन आया कि फला ऋषि ने, फला ऋषि की इतने दिन सेवा फला ने किया, अंत में ऋषि प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्ति उसको दे दी, अपनी सारी शक्ति उसको दे दी। आज भी आप देखते नहीं कि बहुत सारे ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा है संत जन की, जो कि वर्षों वर्षों चलती रहती, 2 4 10 वर्ष तक चलती रहती। और जब गुरु जानता है कि अब मेरा निकटतम समय आ गया, तो अपने शिष्य को बुलाता है, और एक विधान होता है, वो 5 7 घंटे का जैसे रुद्राभिषेक होता है, उसी तरीके से उसको अच्छी तरीके से वैदिक रीत से उसको शुद्ध और भी किया जाता है, यानी और ऊर्जा के लिए, कि हम जो इसको शक्ति अपनी देने जा रहे हैं ये संभाल सके। 10 12 साल में उस लायक तो शिष्य गुरु कर ही देता है। जब और उस ओरा लायक हो जाता है, तो बैठा के वेद मंत्रों सहित उसके आज्ञा चक्र पे अंगूठा लगाया जाता है, 10म द्वार जहां चुरकी रहती है वहां पे अंगूठा लगाया जाता है, और कर्ण मूल में कनिष्ठिका लगा के फिर अपना हाथ रख के पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। आपने कई ऐसे जो धार्मिक सीरियल हैं आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन आप कहें भूत प्रेत जिन्न बेताल, ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। इनमें कभी पैसा मत देना, इन चक्रों में मत पड़ना, आप खुद मेहनत से कमाओ। ठीक है, मेहनत से कमाने मतलब थोड़ी मेहनत करो, एक बार देखो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या है, एक बार में अगर सफलता, 15 दिन में घबराने लगते, गुरु जी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, गुरु जी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। और जहां आप ये मन में लाए, गुरु जी कुछ एहसास नहीं हो रहा, मन में नहीं हो रहा, तो गुरु ने, गुरु का बाप भी तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। जब साधना करो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, जब साधना करते हो ना, तब मन से निकाल दो कि हम इसको पाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मंत्र में, मंत्र तुझ में और तू मंत्र में, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी गुरु है आपका। अब 5 गुरु जी बताए थे 21 दिन की साधना, आज 14 दिन हो गया है, जरा से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिमाग में चलने लगा तो कुछ नहीं पाओगे, यानी लालच आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, कुछ नहीं। एकदम गुरु ने बोला आए तो अच्छी बात, ना आए तो हड़प, ऐसे तैसे मैं जाप करूंगा। मंत्र में ध्यान दो और मंत्र तुम में ध्यान दे, मंत्र में ध्यान दो, मंत्र तुम में ध्यान दे। ये जब क्रिया चलेगी ना, अवलोम विलोम अलोम विलोम अलोम विलोम, तब एक पावर उत्पन्न होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, तब एक पावर उत्पन्न होगी। ठीक, अब चलते चलाते एक हम आपको बहुत सटीक चीज बता रहे हैं। ऐसा निर्जन पीपल देखिए जिस पर कोई पूजा पाठ ना करता हो, किसी भी शुक्रवार से आप दूध लेना और उसमें बतासा डालकर चढ़ाएं सुबह सूर्योदय से पहले, और एक जनियो वहां पर चढ़ा देना, लंगोट, लंगोट खड़ाओ जनियो पहले से चढ़ा दें। वो आपको बोलना है,
ओम ब्रह्म देवताय, देखिए ओम ब्रह्म देवताय श्री महादेव, बस इतना बोलकर 7 बार चले आना है। ये डेली करना 30-40 दिन। यकीन मानिए, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको वो शक्ति मिलेगी जो पवित्र रहेगी, सात्विक रहेगी, और आपके लिए वो समझ जाइए किसी भी मास्टर चाबी से कम नहीं रहेगी। सब कुछ बताएगी भी, काम भी करेगी, सारा कुछ, लेकिन सेवा करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। वो साधु रूप में आपके सामने प्रकट होगी, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये शक्ति है कि रियल कोई बगल से साधु आ गया। बड़े प्यार से बात करेंगे और सारा कुछ समझा के चले जाएंगे। इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।